रामसु कुल धन्यो माँ सुनो, जगत पूज सुपुनी। श्री रघुवीर परायण जहीं, नर उपज विनीत। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे उमा सुनो, वह कुल धन है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भाकी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। तब मन प्रीत देखे अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहे सटहि हठशीलहि, जो मन लाए न सुन हर लीलहि। कहे न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामिहि। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ हों, हठी स्वभाव के हों और श्रीहरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं बचते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्वज द्रोह ही न सुनायो कबहूँ, सुरपति सरस होय नृप जबहूँ। राम कथा के तई अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। सतसंगति अति प्यारी ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्य वाला राजा भी हो, तब भी यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं, जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। श्री राम। गुरुपद प्रीत नीत रत जेई, ध्वज सेवक अधिकारी तेई। ताकहूँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और जिसको उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चाहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करौ श्रवण पुट पान। लखन श्री रामचंद्र की जय। जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दान दोनों से पिए। राम कथा गिरिजा मैं बरनी, कलिमल समन मनोमल हरिणी। संसृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह कथा संसृत रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति कीर पंथाना। हरि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपत अव भव निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। और जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के समान गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो नव नेहा।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। श्री राम मैं कृत्य भयो अब तव प्रसाद विश्वे सुपजी राम भगति दृढ़ है बीते सकल कलेश। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। यह शुभ संभो मा संवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। श्री राम। राम उपासक जी जग माही, यही सम प्रिय तन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो राम उपासक हैं उनको तो इस कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। यही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमर गाय, राम ही संतत सुनय, राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कल काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करना, श्री रामचंद्र जी का ही गुणगान और निरंतर श्री रामचंद्र जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजै गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध माना जाता है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजाद खल तारे घन। आभीर जन्म के रात खस स्वप चाति चादि अति अघरूप। जे कहि नाम बारक ते पे पावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई है। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपच चंडाल आदि को अत्यंत पाप रूप ही हैं। वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरण यह नर कहाहि सुनहि, जे गावहि कल मल मनोबल धोय। बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपाई मनोहर जानि। जो नर और धरे दारुण अविद्या, पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है,
उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे श्री रामचंद्र जी की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो सोय के राम अकाम हित निर्बान प्रद समयान को जाकी कृपाल वलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाले सुहृद और मोक्ष दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मन बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम गति प्राप्त कर ली। और श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर रस विचार रघुवंश मने हरस विषम भाव भी। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी प्यारी जिमें लोभ ही प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जो जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे श्री रघुनाथ जी, हे श्री रामचंद्र जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुखविनाशी शम्भुना दुर्गमम् श्रीमन्दारामपदाभ्यभक्तिं मनसम्प्राप्य तु रामायणम् मत्वा तद्र रघुनाथनमन्तरतं शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण में अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस पाप मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं मायामोहमलापहं शुभबलं प्रेमं पूरं शुभम् श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवाः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला तथा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस रामचरितमानस के मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास पारायण 30वां विश्राम नवा पारायण नवा विश्राम इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलमल विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो सब श्रोताओं की जय।